कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में फर्क है, बैज ने कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी। घाटों तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। शहरी व्यापारियों क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्था होगी। सभी चौक चौराहों स्कूल कॉलेज के समीप सीसी कैमरा लगाने की व्यवस्था की जाएगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर व्यवस्था की जाएगी। सर्विस सुविधा युक्त ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए पार्किंग चार्जिंग की व्यवस्था। श्रद्धांजलि राशि योजना के बीपीएल कार्डधारियों को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए दिए जाएंगे। निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले जमकर सियासत गरमाई। बीजेपी ने कहा कि घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, कि हमारा नकल घोषणा पत्र किया जाएगा। लेकिन दीपक बैज साहब को कह चुके हैं कि इस घोषणा पत्र में और बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत फर्क है। क्या फर्क उन्होंने बताया है सुधीर? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव के जो बिगुल है वो पूरी तरह से बच चुका है और बीते दिन जिस प्रकार से भाजपा का घोषणा पत्र आया और आज अंततः कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और बताया था कि कल घोषणा पत्र जारी होना था, परंतु किन्हीं कारणों से आज घोषणा पत्र जारी हुआ है। जिनमें बता देना चाहूंगा कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको लेकर के घोषणा की गई। बता देना चाहूंगा कि शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिलाओं की प्रधानता बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ तालाब जो पुराने जर्जर जो तालाब है उनका सौंदर्यीकरण की बात भी इस घोषणा पत्र में रखी गई है। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो थाने वगैरह है उनके साथ समन्वय बना करके जो चौक चौराहे हैं वहां पर सीसीटीवी कहीं ना कहीं लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ श्रद्धांजलि राशि योजना पीडीएफ कार्डधारियों को लगभग 2,000 से बढ़ाकर 5,000 की राशि कर दी जाएगी। तमाम ऐसे जो बड़ी जो घोषणाएं हैं उस कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में शामिल की। तमाम चीजें हैं कि कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी हुआ था जिनमें महिलाओं की कहीं ना कहीं भागीदारी बढ़ाने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों में जो घोषणा पत्र सामने आए हैं उनमें कहीं ना कहीं जो बातें हैं सामान्य कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रही थी कि जिस प्रकार संपत्ति कर को लेकर के 25% छूट देने की बात भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में की, तो वहीं जो समय उसकी जो व्यवस्थाएं हैं जिस प्रकार संपत्ति कर को लेकर के जो व्यवस्था बेहतर से बेहतर करने की जो बात है इस कांग्रेस घोषणा पत्र में की गई, तो मान सकते काफी समानता भी है। तो परंतु जिस प्रकार से दीपक बैज के जो बयान सामने आया है कि काफी अलग है और जिस प्रकार से घोषणा पत्र जारी किया गया है कांग्रेस द्वारा उनमें कई नई चीजें भी जिस प्रकार से हमने देखा कि तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात उन्होंने की। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने बात कही है कि आने वाले समय में उनकी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, जो कि हमें भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं देखने में, परंतु कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात भाजपा ने अपने कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में की। तो मानसिक से काफी कुछ सिमिलरिटीज है, साथ में कुछ असमानता भी दोनों घोषणा पत्र में देखने को मिली। अब देखना खास होगी प्रदेश की जनता किसकी घोषणा पत्र पर विश्वास प्रकट करती है और किसको अपना मत देती है। निश्चित तौर पर सुधीर, अब क्या मुकाबला होगा? घोषणा पत्र तो जारी हो चुके हैं, अब देखना महत्वपूर्ण होगा क्या मुकाबला आगे नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और रायपुर से बड़ी अपडेट, जहां कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निशाना साधा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा पत्र पर निशाना साधा। सीएम ने घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट बताया है। कहा कि जो घोषणा पत्र है बीजेपी के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है, नकल है। मुख्यमंत्री ने कहा अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट कांग्रेस ने किया। और क्या कुछ सीएम ने कहा वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसके अनुसार हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है। और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।